ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। माता पिता हमारे जन्म के दाता हैं, लेकिन कर्म के दाता गुरु हैं। माता पिता ताउम्र हमारी रक्षा करते हैं, हर इच्छाओं को पूरी करते हैं, खुद दुख सहकर अपने बच्चों को सुख देते हैं। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा लोग गुरु को मानते हैं, क्योंकि गुरु ही एक ऐसे हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। माता पिता का ऋण इस जन्म में हम कभी नहीं चुका सकते, लेकिन गुरु में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। और गुरु ऐसा होना चाहिए जिसे उस परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार हो चुका हो। जब हम मार्ग भटक जाते हैं तो गुरु हमें सही मार्ग पर लाते हैं, सच्चाई के मार्ग का रास्ता दिखाते हैं। गुरु हमारे हृदय में ज्ञान की ज्योत जलाकर हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि हम दूसरों को वही ज्ञान दे सकते हैं जो हमने अर्जित किया है, जिसके बारे में हमें ज्ञान है। जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं, तो वह उपदेश कोई किसी को कैसे दे सकता है। इसलिए गुरु ऐसा हो जिसे उस परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार पा लिया हो। अपने गुरु के वचनों में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि गुरु ईश्वर का साक्षात्कार स्वरूप है। गुरु और ईश्वर कोई भिन्न नहीं है, दोनों एक ही हैं। लेकिन उस ईश्वर ने गुरु के रूप में इस धरती पर अवतार लिए हैं, क्योंकि गुरु वो है जिसने अनेक कष्ट, अनेक पीड़ाओं को सहने के बाद उस परमपिता परमेश्वर को पाया है। और उस परमात्मा को पाना कोई सहज कार्य नहीं है। भगवा वस्त्र पहनने से कोई ईश्वर को नहीं पा लेता। उसके लिए बहुत यातनाएं सहनी पड़ती हैं, बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं, तब कभी हमें उस ईश्वर का साक्षात्कार होता है। इस दुनिया की मोह माया को छोड़कर खुद में लीन होना पड़ता है, अपनी अंतर आत्मा में लीन होना पड़ता है। अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी बनाकर अपने आप में ही खोजना पड़ता है, तब कभी हमें ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ध्यान साधना कोई सहज कार्य नहीं है। जब भी हम ध्यान लगाने बैठते हैं तो हमारा मन यहाँ वहाँ भटकता है। ध्यान को केंद्रित करना बहुत ही मुश्किल कार्य है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने से एक दिन हम ध्यान साधना में ज़रूर सफल हो सकते हैं। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हमें उस परमात्मा को पाना है, उनका दर्शन पाना है। लेकिन हम तो इस मोह माया में ही उलझे रहते हैं, शारीरिक सुखों के पीछे ही दिन रात भागते हैं। और शारीरिक सुखों का त्याग करना भी कोई सहज कार्य नहीं है, लेकिन शारीरिक सुखों से ज़्यादा आध्यात्मिक सुख का महत्व है। जिस दिन हम उस आत्मिक सुख को अनुभव कर लेते हैं, उस दिन हर शारीरिक सुख को हम भूल जाते हैं, क्योंकि आत्मिक सुख ही सबसे ज़्यादा सुखदायी है। और जिस दिन हमें आत्मिक सुख का अनुभव होता है, उस दिन हम आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। और जब आत्मा और परमात्मा एक दूसरे में लीन हो जाते हैं, तब हमें कुछ और दिखाई नहीं देता। तब हम अपने जीवन के उद्देश्य को जान सकते हैं कि सच्चा सुख तो उस मालिक के दर्शन में ही है। उनका दीदार करने से समस्त दुखों का नाश हो जाता है और सारी इच्छाओं से मुक्ति हो जाती है। जन्म मृत्यु के चक्र से हम मुक्त हो जाते हैं। फिर ना हमें जन्म की चिंता होगी, ना मृत्यु का भय होगा। जब हम गुरु के चरणों में लीन हो जाएंगे तो इस चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। और फिर गुरु हम पर सदा प्रेम की वर्षा करते रहेंगे। हमें वहाँ को भी कोई दुख नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, सिर्फ सुख और आनंद ही आनंद होगा। इसलिए अपने गुरु में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें, ध्यान करें, उस परमात्मा का नाम जपें। चाहे किसी भी रूप में आप उस मालिक का नाम जपें, लेकिन उस परमात्मा का नाम ज़रूर जपें, क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है और कब हमारा बुलावा आ जाए कोई नहीं जानता।
इसलिए बिना वक्त गवाए हर पल हर घड़ी उस मालिक को याद करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम। हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।